स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम घोषित करता हूँ। मौर्य, तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, तुम पगलाए गए हो। और पागल आदमी का स्थान जो है कि तो जेल में होता है और कि तो पागल खाना में होता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वामी प्रसाद के बयान पर उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सपा पर हमलावर है, तो वहीं अब स्वामी प्रसाद के बयान पर बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी चुप्पी तोड़ दी है। मायावती ने पहली बार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पूरे विवाद को बीजेपी और सपा की मिलीभगत करार दिया है। सपा सुप्रीमो ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने आज सुबह ट्वीट कर लिखा, संकीर्ण राजनीति व चुनावी स्वार्थ हेतु नए विवाद खड़ा करके जातीय व धार्मिक द्वेष, उन्माद, उत्तेजना और नफरत फैलाना, बाइकॉट कल्चर, धर्मांतरण को लेकर उग्रता आदि भाजपा की राजनीतिक पहचान सर्वविदित है। किंतु रामचरितमानस की आड़ में सपा का वही राजनीतिक रंग रूप दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण। अपने दूसरे ट्वीट में सपा चीफ ने कहा, रामचरितमानस के विरुद्ध सपा नेता की टिप्पणी पर उठे विवाद व फिर उसे लेकर भाजपा की प्रतिक्रियाओं के बावजूद सपा नेतृत्व की चुप्पी से स्पष्ट है कि इसमें दोनों पार्टियों की मिलीभगत है, ताकि आगामी चुनावों को जनता के ज्वलंत मुद्दों के बजाय हिंदू मुस्लिम उन्माद पर पोलराइज किया जा सके। एक अन्य ट्वीट में मायावती ने लिखा, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए पिछले आम चुनावों को भी सपा भाजपा ने षड्यंत्र के तहत मिलीभगत करके धार्मिक उन्माद के जरिए घोर सांप्रदायिक बनाकर एक दूसरे के पूरक के रूप में काम किया, जिससे ही भाजपा दोबारा से यहाँ सत्ता में आ गई। ऐसी घृणित राजनीति का शिकार होने से बचना जरूरी है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस किताब के कुछ अंश में जातियों और वर्ग विशेष को अपमानित किया गया है। सुनिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा था। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वड़ाधम तेज तुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, माने जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं न कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के एक बयान से हुई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि मनुस्मृति में समाज की 85% आबादी वाले बड़े तबके के खिलाफ गालियां दी गई। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बयान देकर इस पूरे विवाद को फिर से हवा दे दी।